एयर पोल्यूशन क्या है? ये एयर पोल्यूशन, आइए इस बारे में बात करते हैं अपने इस चैनल एयर ओवरऑल पर। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल जैन और मैं हूं एक टेक्निकल एक्सपर्ट, एक कोच और एक एडवाइजर इन एयर क्वालिटी। जैसा आप सब जानते हैं कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें बहुत सारे मिथ और अनअवेयरनेस हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है और ये कहां से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो एयर पोल्यूशन, जिसे हम किसी तरीके से फील करते हैं, जब विजिबिलिटी कम होती है तो हम कहते हैं धुआं है, तो हमें लगता है एयर पोल्यूशन है। जब हम कुछ स्मेल करते हैं या किसी चीज को सूंघते हैं एज मे बी प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनटू द एयर एज खुशबू या बदबू, तो हम उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं। बट क्या ये सही है? क्या इसी को एयर पोल्यूशन बोलते हैं? नहीं। तो शुरुआत करते हैं एयर से, यानी हवा, और हवा एज ए नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमें इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम चलते हैं 1760। 1760 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय हवा में केमिकल कंपोजिशन आज की हवा से बिल्कुल डिफरेंट था। आज की हवा में जो केमिकल कंपोजिशन है और 1760 से पहले की हवा में जो केमिकल कंपोजिशन था वो बहुत ही अलग था। तो अगर हम 1760 के केमिकल कंपोजिशन को देखें, उस टाइम नेचुरल गैसेस जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में एनवायरनमेंट में उपलब्ध थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, वैसे वैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स को जलाना स्टार्ट करा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फॉसिल फ्यूल से कंसंट्रेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में है एज केमिकल या गैसेस, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। इन मैन मेड चेंजेस को हम एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस कहते हैं। ये एमिशंस धीरे धीरे हवा के अंदर एक जो कंसंट्रेशन थी ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उनको धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। और इसी वजह से आज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गैसियस कंपोजिशन या केमिकल की प्रेजेंस चेंज हो गई है या उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, जो कि एक हार्मफुल लेवल तक पहुंच गई है। अब ये हार्मफुल क्या होता है? हार्मफुल किसी भी चीज को तब कहते हैं जब उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे लाइफ पे या लिविंग बींग्स के ऊपर पड़ता है। गैसियस कंपोजिशन चेंज होने से हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट हो सकता है या होता है। बट फिर हम थोड़ा सा पीछे चल के बात करते हैं, क्या एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ही सारा कारण रहे हवा के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ाने के लिए? नहीं। जियोजेनिक और बायोजेनिक एमिशंस भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशंस को चेंज करते हैं या कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करते हैं। बायोजेनिक एमिशंस की अगर हम बात करें तो बायोजेनिक एमिशंस में एग्जाम्पल मीथेन सबसे बड़ा आता है, जो कि स्वैम्प से या दलदल से जनरेट होता है। जियोजेनिक एमिशंस की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वोल्केनिक एरप्शंस का, फॉरेस्ट फायर्स का या डस्ट स्टॉर्म्स का। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशंस चेंज करते हैं। सो जैसे हमने जाना कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, जियोजेनिक एमिशंस और बायोजेनिक एमिशंस, ये तीनों ही सोर्स ऑफ एमिशंस हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल कंपोजिशंस को चेंज कर रहे हैं। और इस चेंज्ड केमिकल कंपोजिशन को अगर हम कंपेयर करते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट या प्री 1716 पीरियड, तो वो बहुत डिफरेंट हो गया है। अब ये एमिशंस, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि लिक्विड, सॉलिड या गैसियस मैटर्स में कर सकते हैं। तो हवा में एमिटेड ये सारे केमिकल कंपोजिशंस को टेक्निकल नाम दिया गया एरोसॉल्स का। सॉलिड मैटर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि एग्जाम्पल में सॉल्ट्स हो सकते हैं, सैंड हो सकता है, सिलिका हो सकता है, मेटल हो सकते हैं और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। लिक्विड की बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स की शेप में केमिकल बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या हमारे द्वारा यूज करे गए स्प्रेज हो सकते हैं, जैसे परफ्यूम्स हो गए या डिओड्रेंट्स हो गए। गैसियस कंटेमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो गैसियस कंटेमिनेशन का सबसे बड़ा उदाहरण तो इंडस्ट्रियल एमिशंस ही है, जिसमें बहुत सारी गैसेस जब हम किसी प्रोसेस को या प्रोडक्ट को बनाते हैं
तो उसमें से होने वाले एमिशंस हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल बर्निंग फ्यूल्स, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं, सल्फर एमिशंस होते हैं, नाइट्रोजन एमिशंस होते हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन या एरोसॉल्स जब हवा में जाते हैं और अपने कंसंट्रेशन लेवल जो रिक्वायर्ड लेवल्स हैं उनसे ऊपर जाते हैं तो हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं, और यही हार्मफुल कैटेगरी को हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे इन डिटेल इन माय चैनल एयर ओवरऑल। बने रहिए चैनल पे और आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।